नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कन्या राशि मतलब वर्गो साइन। अगर आप खुद को वर्गो साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 21 से 30 अप्रैल, 21 टू 30 अप्रैल, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कन्या राशि वर्गों के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स वर्गों के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 21 टू 30 अप्रैल वर्गों के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 टू 30 अप्रैल वर्गों के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 टू 30 अप्रैल वर्गों के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 टू 30 अप्रैल वर्गों के पार्टनर की नजीज बताएं। यूनिवर्स 6 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, द एम्प्रेस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर। 21 टू 30 अप्रैल वर्गों की क्या एनर्जीज होंगी? 21 टू 30 अप्रैल वर्गों की क्या एनर्जीज होंगी? यूनिवर्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर्स भी साइन के हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 4, 3, 6, 8, 16, 12, 7 और 1। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 30 अप्रैल जो एनर्जीज निकल करके आई हुई, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आप तो अच्छी एनर्जी में ऑपरेट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वर्गो। आप पॉजिटिव रहेंगे, आप होपफुल रहेंगे, आप आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाले हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, पूरे फोकस्ड मैनर में करेंगे। आप अपने जॉब में अच्छा कर रहे हैं, बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं, इनकम क्रिएट करने के लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, पैसा रुपया को लेकर के आप अच्छा काम करें, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसको भी आप सहेज करके, संभाल करके रख रहे हैं। किसी की नज़र इस पर आप नहीं लगने देना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर पर पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं, आप इस रिश्ते पर पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं। तो आप रिलेशनशिप को लेकर के भी उतने ही होपफुल, उतने ही पॉजिटिव रहेंगे जैसे बाकी फील्ड को लेकर के आप हैं। आपके पार्टनर के चाहे जो भी एक्शन चल रहे हो, आपको उनके ऊपर विश्वास है वर्गो। आपको ये पता है कि आपके पार्टनर आपको चीट नहीं करेंगे, बिट्रे नहीं करेंगे, या कुछ आपके पीठ पीछे ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे जिससे आपको दुखी होना पड़े या आपको अपने डिसीजन पर रिग्रेट करना पड़े। इस तरह की अच्छी एनर्जी में आप ऑपरेट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में तमाम चीज़ें चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, इमोशंस चाहते हैं, अपने पार्टनर का साथ चाहते हैं, और वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप रिलेशनशिप को लेकर के इतना पॉजिटिव हैं और अच्छा सोच रहे हैं कि आप मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में हैं ऑलरेडी। ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। तो आप जहाँ भी रहेंगे अपने पार्टनर को याद करेंगे। अगर आप उनके साथ में यूनियन में हैं तो उनसे बात करेंगे, मिलेंगे, अच्छा समय भी उनके साथ बिताएंगे।
फ़ोन करेंगे उनको, कॉल मैसेज में आप उनके साथ जुड़े रहेंगे। तो इस तरह की आपकी अच्छी एनर्जी मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ वर्क को, तो कई पार्टनर के साथ में ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑप्शंस हैं उनके पास, मतलब आप अकेले ऑप्शन नहीं है, और भी ऑप्शन हैं। ऑप्शन मतलब ज़्यादातर ये स्थिति में लव प्रपोजल हो सकते हैं, मैरिज प्रपोजल हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर बेसिकली इन ऑप्शंस को लेकर के, इन प्रपोजल्स को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर स्टिल आपको उनके इंटेंशन पर डाउट नहीं करना है। आपके पार्टनर आपके साथ स्ट्रांगली बने हुए हैं, उनका दिल जैसे आपके पास ही है, वो आपको ही अपनी लाइफ में चाहते हैं। इन ऑप्शन के बीच में भी आपके पार्टनर की इच्छा, उनकी डिज़ायर सिर्फ और सिर्फ आप हैं, आपका साथ है। ये चीज़ मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रहा हूँ। इसके अलावा उनके लाइफ में और कुछ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ हो सकती है। तो उन चीज़ों में आपके पार्टनर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए, फंसे हुए इस तरह की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, जूझ रहे हैं बेसिकली उन प्रॉब्लम से आपके पार्टनर। पर इसके बावजूद भी मैंने जैसा कहा कि आपके पार्टनर आपके साथ को लेकर के जैसे कमिटेड हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ते हुए मुझे दिखाई भी दे रहे हैं। आपके साथ सक्सेस को लेकर के वो श्योर है, वो भी कॉन्फिडेंट है। हालांकि कुछ मैटर पर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं आप लोग के बीच में जिसको लेकर के वो झुकना नहीं चाहते हैं आपके सामने। उन इश्यूज़ को लेकर के वो एकदम अड़िग है, रिजिड है, पर ओवरऑल वो आपके साथ ही है। ये चीज़ मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रहा हूँ। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो खुद पर भी फोकस कर रहे थे, मतलब सेल्फ लव कर रहे थे, खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे, ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रहे थे, वर्कआउट कर रहे थे, जिम कर रहे थे, कुछ क्रिएटिव काम उनने शुरू किया था, सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव चल रहे थे, फ्रेंड्स बना रहे थे। ऐसी भी स्थिति हो सकती है। अगर आप दोनों आपस में मैरिड हैं, आपके पार्टनर फीमेल हैं, तो हो सकता है कि उनने कंसीव किया हुआ है, प्रेगनेंसी इंजॉय कर रहे थे वो। तो इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो अच्छी एनर्जी में आपके पार्टनर ऑपरेट कर रहे थे पास्ट में। खुद को भी इसके कारण से वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे कि वो आपको भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें, आपका भी दिल जीत सकें, आपको भी इम्प्रेस करके वो रख सकें। ये भी चीज़ उनके दिलो दिमाग में चल रही थी। अभी की सिचुएशन में आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो जैसा मैंने कहा कि कुछ उतार चढ़ाव आप लोग के रिलेशनशिप में अभी चल रहे हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपके पार्टनर की नज़रों से देखा जाए तो। जैसे कि उनकी लाइफ में चैलेंजेस तो है ही, ऑप्शंस हैं, और भी कुछ बात हो सकती है जो आपसे कह नहीं रहे हैं पर उनको महसूस हो रही है। तो उस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर बेसिकली डिसीजन अभी तक उनने नहीं लिया है। इनडिसाइसिव जैसे वो चल रहे हैं, स्टक चल रहे हैं, हैंग्ड चल रहे हैं। हालांकि इस एनर्जी से वो बाहर निकलना चाहते हैं और आपके साथ के रिलेशनशिप में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि वो बढ़ भी रहे हैं पर इसको और मूवमेंट देना चाहते हैं और स्ट्रांगली और कॉन्फिडेंट होकर के बढ़ना चाहते हैं। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर बेसिकली इंट्यूशन की भी सुन रहे हैं। इंट्यूशन उनको क्या गाइड कर रही है, किस ओर जाने के लिए गाइड कर रही है, किस तरह का डिसीजन लेने के लिए गाइड कर रही है, उसकी भी वो सुनने की, फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर हीलिंग पर भी अपनी फोकस कर रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा मूवमेंट अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही आपके पार्टनर के साइड से। थोड़ा हो सकता है कि उनने सिचुएशन को होल्ड भी करके रखा हुआ है, अपनी हीलिंग पर फोकस कर रहे हैं, नज़रिया अपना पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं अपना नज़रिया, ताकि वो सही डिसीजन ले सकें। क्योंकि वो खुद को भी थोड़ा समय देना चाहते हैं, अकेले थोड़ा रहना चाहते हैं, ताकि उनकी इंट्यूशन उनको क्या कह रही है या वो क्या चाह रहे हैं एक्चुअल में, इन चीज़ों को सुनना चाहते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना चाहते हैं। तो जो भी आपके पार्टनर को पिछले कुछ समय में इमोशनल लॉसेस हुए हैं या अगर वो हर्ट हुए हैं आपके किसी एक्शन से या सिचुएशन से, तो इसके लिए आपके पार्टनर हीलिंग कर रहे हैं और इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है हीलिंग होने में, जिसके कारण से थोड़ा उनका मूवमेंट मुझे प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब उतना मूवमेंट नहीं है उनके साइड से। रिलेशनशिप को लेकर के वो स्ट्रांगली बने हुए हैं, आपका सपोर्ट भी कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, पर थोड़ा जो उनके अंदर एक इमोशनल लॉस की स्थिति है, पास्ट में रही है, उनके जो एक्सपीरियंस है उसको लेकर के थोड़ा जैसे वो रुक रुक करके चल रहे हैं। बहुत स्पीड मुझे दिखाई नहीं दे रही है उनके साइड से। तो इसके कारण से थोड़ा बाधाएं, रुकावटें आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही हैं। क्योंकि आप अच्छी एनर्जी में हो, आप उनसे अगर एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपका बराबर साथ दें,
बराबर आपकी स्पीड से चलें तो में भी हो सकता है कि वो ना कर पाएँ ऐसा। तो इस चीज़ को थोड़ा आपको देख करके काम करने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ वर्गो, तो किसी बात को लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा शॉक्ड हो सकते हैं। कुछ चीज़ें जैसे उन्हें धारणा बना करके रखी हुई है आपके प्रति, हो सकता है कि आपके कुछ एक्शन उनको अफेक्ट कर दें, आप उनको जाने अनजाने में हर्ट कर दो। हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी दूसरे पर्सन से बात करने लग जाओ या फोटो में पिक्चर में दिख जाओ, किसी पोस्ट में दिख जाओ किसी दूसरे पर्सन के साथ में, तो वो आपके पार्टनर को अच्छा ना लगे। इस चीज़ को आपके पार्टनर एकदम सीरियसली ले लें। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, और भी कुछ चीज़ें हो सकती है, जरूरी नहीं कि यही सिचुएशन हो। तो कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर ने चीज़ें सोची नहीं थी, जो सिचुएशन सोची नहीं थी, वैसा कुछ उनके साथ होने वाला है। आपको लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, इसके कारण से थोड़ा शॉक्ड होंगे, उनको झटके महसूस होंगे। तो आपको अपने एक्शन पर, बिहेवियर पर थोड़ा कंट्रोल करके चलना है वर्गो। ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे वो हर्ट हो जाए। एक बार इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। द टावर को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द टावर, सिक्स ऑफ वांड्स, ओके, अगेन सिक्स ऑफ वांड्स डबल आया, द मैजिशियन भी डबल आया हुआ है। तो साइन ऐसे तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नंबर जो आए हुए हैं वो है 6 और 1। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बेसिकली जो टावर मोमेंट यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। पास्ट में ऐसी कुछ सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा हर्ट हुए थे, आपके एक्शन से प्रभावित हुए थे, रिलेशनशिप में बिखराव उनको दिख रहा था, दूरियां दिखने लग गई थी, निगेटिविटी दिखने लग गई थी। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर खुद की हीलिंग अभी कर रहे हैं, पर आने वाले दिनों में ये उनकी एनर्जी बदलने वाली है। आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी अच्छा सोचने वाले हैं। जिस प्रकार से आप अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में है जाने अनजाने में, उसी प्रकार से आपके पार्टनर भी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द मैजिशियन का कार्ड यहाँ भी आया हुआ, आप देख सकते हैं, यहाँ भी आया हुआ है, यहाँ भी आया हुआ है। तो उनको भी आपके साथ रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी चाहिए, उनको आपका साथ चाहिए, आपके साथ अच्छा रिश्ता चाहिए, अबंडेंस चाहिए, खुशियाँ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। जो आपको चाहिए वो उनको भी चाहिए। रिलेशनशिप को लेकर के जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि वो कॉन्फिडेंट रहेंगे, सक्सेस को लेकर के कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपका सपोर्ट वो करते रहेंगे, चाहे उनकी भीतरी अवस्था जैसे भी हो, मतलब अंदर भली वो हर्ट हो, दुखी हो, दिल टूट रहा हो, जैसी भी स्थिति है, पर ऊपरी तौर पर वो आपको सपोर्ट करते रहेंगे, आपके साथ बने रहेंगे। पर आने वाले दिनों में ये एनर्जी और अच्छी होने वाली है। आपके पार्टनर इस निगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, टावर मोमेंट की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं और रिलेशनशिप को लेकर के ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा होपफुल, ज़्यादा सक्सेस को लेकर के श्योर रहने वाले हैं। ये स्थिति निकल करके आई हुई है। तो वर्गो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।